बिना किसी दवाई तो, बिना किसी खाद तो, बिना किसी छिड़काव तो तैयार किया गया है। ये एक पेरिनियल क्रॉप है, एक बार आपने लगा दिए तो आपको ये क्रॉप हर साल आपको फ्रूट्स देता रहेगा। बीच बीच में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तीन साल हो गया, अब ऑन एन एवरेज आप देखोगे जो 5 साल ये हो जाएगा, 30-35 किलो एप्पल आप निकाल सकते हो एक पौधा से। ये है कि सबसे पहले कि आपके माइंड में कब आया और कि इतने एरिया में मैं एप्पल लगाऊं और ये करना है, माइंड में कब आया? बट इसमें आप देखिए छोटा सा जगह में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/4 ऑफ एकड़ में अगर आपने 50 प्लांट आपने लगा दिया ऑन एन एवरेज, एक प्लांट में अगर 30 किलो भी आपका एप्पल आए, सो यू हैव ए बिगर ये स्कोप है और डिविडेंड भी, फाइनेंशियल डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा फार्मर्स को। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि जेकर तुसी प्रतिदिन एक सेब का सेवन करते हो तो तुहानू डॉक्टर के कोल जाने की जरूरत नहीं पेगी। तो अक्सर जो सेब की गल होंदी है तो कश्मीरी सेब तो हिमाचली सेब का जिक्र आता है, पर अज तुहानू असी पंजाबी सेब के बारे दिखाने जा रहे हैं। पंजाबी सेब जो खास करके पंजाब की धरती पर उगाया गया है, तो खास करके गुरु नगरी अमृतसर की धरती पर यह सेब की जी खेती है हुण की जा रही है। सब तो पहले तुसी तस्वीरों में देखो कि असी एक सेब के जोड़े बाग दे विच मौजूद हाँ। तो बाग बेशक कोई खास वड्डा नहीं है, पर जिन्ने एरिए दे विच बाग नूं लगाया गया उत्थों कई किलो जोड़ा सेब है एक वार दे विच कढ़िया जा रहा है। तो तस्वीरां देखो तुसी, यह जोड़ा सेब है मेरे हाथ दे विच जोड़ा सेब है, यह कोई आम सेब नहीं बल्कि बिल्कुल ऑर्गैनिक ते नैचुरल तरीके नाल उगाया गया सेब है। तो जे तुसी ये मेरे मगर जोड़े बूटे ने यह देख रहे हो तो यह जोड़े बूटे ने इन्हां दे उपर भी जोड़े सेब ने बिल्कुल नैचुरल ने, जिन्होंने बिना किसी दवाई तो, बिना किसी खाद तो, बिना किसी छिड़काव तो तैयार किया गया है। बिल्कुल नैचुरल, जो बिल्कुल भी किसी की सेहत के नाल खिलवाड़ नहीं करते। अक्सर असी देखते हाँ कि अजकल जिक्र होंदा है कि जेकर असी कोई बेमौसमी फल खाने हैं तो कहा जाता है कि उसनू इंजैक्शनों के नाल लगाया गया या उसनू स्प्रे करके लाल किया गया। तो जोड़े सेब की तुसी रैडिश देख सकते हो, जी शाइन देख सकते हो, बिल्कुल नैचुरल है। तो इस बाग नू लगाने वाले, इस दे विच जिहड़े फल ने वो लियाने वाले कौन ने? डॉक्टर पाटी साडे नाल मौजूद ने। किस तरीके नाल उन्होंने जिहड़ी खेती है शुरू की, गलबात है जिहड़ी इन्हां दे नाल असी शुरू करते हैं। तो सब तो पहले सर तुहाडा स्वागत है जी समर न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर आए, हमारे यूनिवर्सिटी को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आप आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत है हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे फील्ड में, एग्रीकल्चर जी फील्ड सर, में। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने अमृतसर की धरती पे जो सेब को, ये फसल को उगाया है और इतने अच्छे सेब अब पंजाब के लोगों को और अमृतसर के लोगों को खाने को मिलेंगे। एक्चुअली ये बात सही है। मैंने, मेरा बेसिक बैकग्राउंड जो है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी था जी और एक पैसन था कि हम कोई नया चीज़ करें। और हमने जब ये सेंटर हमने यहाँ पर बनाए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाए, तो हमको ये था कि हमने छोटा सा डिपार्टमेंट कोई नया चीज़ करें। हमारा वीसी साहब का भी वो था कि कोई नया प्रयास करें, कोई अनकन्वेंशनल क्रॉप ग्रो करे जो फ्यूचर क्रॉप पंजाब के लिए हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो उस प्रयास में हमने किए कि जैसे बनाना हुआ, एप्पल हुआ, इवन हमने सफ्रॉन के लिए भी प्रयास किए हुए थे। तो उसको करके हमने इसको लगाए हुए थे। तो ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट है। इसको लगा के हमने देखे कि 2-3 साल में इसका बड़ा अच्छा ग्रोथ हुआ एंड ये पौधा अभी फ्रूटिंग में आ गया हुआ है। इसका जो खासियत है इसका, एक तो है कि जिससे आप देखेंगे कि एप्पल जो एरिया में ग्रो होता है वो जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इसमें ग्रो होता है। और ये इसका सीज़न होता है, जैसे कि फ्लावरिंग ये अप्रैल वगैरह में, फ्लावरिंग अप्रैल में होता है ना, हार्वेस्ट करते करते इनको सितंबर लास्ट है। अब एप्पल जो है ये मार्केट में नहीं होता है, तो इसलिए जो एप्पल का जो कॉस्ट होता है मार्केट में अभी देखेंगे 200-225 रुपया पर किलो होता है। तो ये एक एप्पल है जिसमें लो चिल्ड एप्पल है।
तो ये लो चिल्ड एप्पल का हार्वेस्टिंग इसी टाइम में हो जाता है, और जहाँ पर मार्केट का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है तब ये एप्पल हो जाएगा। तो थ्रू आउट द ये आपको फ्रॉम द स्पान ऑफ जून से शुरू करके नवंबर तक ये विंडो में आपको एप्पल मिल सकता है, जो अपना होम ग्रोन एप्पल आपको मिल बिल्कुल सकता है। नेचुरल ऑर्गेनिक, जिसके ऊपर कोई इसको कोल्ड स्टोर में नहीं रखा गया, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा छिड़काव किया गया है, किसी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र का कोई वेस्टिंग। जो हम देखते हैं कि बाज़ार में जो एप्पल या फ्रूट हम खाते हैं तो उसके ऊपर जो छिड़काव है कई दवाइयों का किया जाता है, जो सेहत के लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसको इसके ऊपर इस तरह से कोई छिड़काव नहीं किया गया। ये हमने नेचुरल फार्मिंग के टाइप में इसको किए हुए हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो पौधे हैं इसको हमने FIM वगैरह थोड़ा सा देते हैं, जो गोबर की खाद वगैरह होते हैं वो देते हैं, एंड टाइम टू टाइम ये जो पौधा है इसका ध्यान भी रखते हैं। कोई अगर जैसे कि फ्रूट्स जब लगता है तब ये बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसे आप देखेंगे ऊपर नेट्स वगैरह लगाए हुए हैं कि तो बर्ड्स वगैरह जैसे नहीं आए उसको ना करें। अदरवाइज़ ये एक पेरिनियल क्रॉप है, एक बार आपने लगा दिए तो आपको ये क्रॉप हर साल आपको फ्रूट्स देता रहेगा। बीच बीच में इसका ध्यान रखना पड़ेगा बाकी, और थोड़े से ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए, इसमें पानी फानी मिलता रहेगा। एंड समर में जब पानी का लोड है तो तब इसको पानी थोड़ा सा दे दीजिए और इसका ध्यान रखिए। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ध्यान अच्छे। तो बात ये है कि सबसे पहले कि आपके माइंड में कब आया और कि इतने एरिया में मैं एप्पल लगाऊं और ये करना है, माइंड में कब आया? ये जब हमारे पास 2019 में एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक ग्रांट हमारे पास आया कि एक सेंटर एस्टैब्लिश करना है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इनोवेशन। तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों एक जॉइंट फंडिंग किए हुए थे। एंड उस फंडिंग में हमने ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर इस्टेब्लिश किए, और ये इसके साथ हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फार्म लैंड भी इस्टेब्लिश किए। जब फार्म लैंड इस्टेब्लिश किए हमारे ध्यान में था कि ऐसे चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट बनाए जो कि फ्यूचरिस्टिक क्रॉप हो सकता है। तो फिर हमने ये प्रयास किए थे कि ऐसे एप्पल लगाया जाए, बनाना लगाया जाए, अभी हमने स्वीट पोटैटो भी लगा रहे हैं जो कि ये इसका प्रयास करके फिर हमने एप्पल लगाए थे। ये एप्पल अपने जैसे 3 साल होने वाला ये एप्पल है, अच्छे प्रोडक्शन है इसमें। कितने एरिया में ये आपने एप्पल की क्रॉप? ये आप देखेंगे कि लगभग 1/4 ऑफ एकड़ होगा इसमें, कम से कम 50 प्लांट के आसपास इसमें लगा हुआ है। और एक साल में या एक बार में कितने एप्पल है इसमें जो ये जैसे 3 साल हो गया, अब ऑन एन एवरेज आप देखोगे जो 5 साल ये हो जाएगा, 30-35 किलो एप्पल आप निकाल सकते हो एक पौधा से। एंड आपका रेवेन्यू जो है इसमें अच्छा होगा, बिकॉज कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है उस टाइम में। आज किसानों की बात करें तो वो धान और गेहूं की फसल में उलझे हुए हैं, तो वो भी उससे छुटकारा चाहते हैं क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा चलता है। और ये जो फ्रूट की आप बात करते हैं या एप्पल की बात करें तो इसकी क्रॉप के लिए पानी है उसके कंपेटिटिव कम चाहिए। तो उनको अगर कोई किसान अगर चाहे इस ऑप्शन को चुनना, तो उसको अगर वो 1 एकड़ में एप्पल की खेती करता है तो उसको गेहूं और धान की फसल के मुकाबले कितना मुनाफा है वो हो सकता है? नहीं, ये अच्छा हो सकता है क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में पंजाब में तो काफ़ी प्रोस्पेक्ट है। हमारे गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान दे रहा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, अगर वो आ जाए तो हॉर्टिकल्चर तो बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। हमने ये जो किए हुए थे, जैसे कि आप इसका डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है एप्पल का, जैसे आपने शुरुआत में बोले एप्पल से डे की डॉक्टर्स आवे, तो न्यूट्रिशन आजकल माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम यहाँ पर जगह जगह में अगर प्लांटेशन हो, एक तो फार्मर्स को डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि 1 एकड़ में जब वो लगाते हैं गेहूँ वगैरह वो लगाते हैं, मैक्सिमम 40,000 का 1 एकड़ में मिल सकता है। बट इसमें आप देखिए छोटा सा जगह में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/4 ऑफ एकड़ में अगर आपने 50 प्लांट आपने लगा दिया, ऑन एन एवरेज एक प्लांट में अगर 30 किलो भी आपका एप्पल आए, सो यू हैव ए बिगर ये स्कोप है, और डिविडेंड भी फाइनेंशियल डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा फार्मर्स को। और ये एप्पल जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही, तो बाहर के एप्पल से कितना अलग है और कितने गुण हैं जो इसमें जो बाहर के एप्पल के मुकाबले इस एप्पल में ज़्यादा है, क्योंकि इसको आपने खुद अपने हाथों से तैयार किया है? एक्चुअली आप देखेंगे कि जो एप्पल का जो इसका साइंस एप्पल के पीछे है, तो आप देखेंगे नॉर्मली एप्पल ग्रो करता है कश्मीर में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहाँ पर चिलिंग आवर्स बहुत लंबा होता है, जैसे 800 आवर हो गया, 1000 आवर हो गया, तब उसके बाद इसमें फ्लावर आता है और फ्रूट सेट होता है।
तो वो वैरायटी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारा चिलिंग पीरियड बहुत कम है। तो हमको ऐसे वैरायटी ढूंढना चाहिए कि जैसे वैरायटी को हमने कम चिलिंग पीरियड, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम जनवरी हुआ, उसमें जो चिलिंग आवर हुआ उसमें ये फ्लावरिंग भी हो और फ्रूट सेट भी हो। तो उसके लिए हमने ये जो वैरायटीज़ है, इस वैरायटी को यहाँ पर इसका एग्रो टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप कर रहे हैं और इसको लगा रहे हैं। एंड हमारा इनिशियल तो बहुत ही एनकरेजिंग सक्सेस है इसमें, मैं बोलूँगा। इस एप्पल की बात करें तो ये एप्पल कितनी देर, जैसे हम जून के महीने में आप बात कर रहे हैं कि ये सर्द मौसम में ज़्यादा एप्पल होते हैं, पर जून के महीने में भी एप्पल हो रहा है और आगे भी आपने बोला ये होगा, तो ये उनसे अलग क्यों है? क्योंकि मौसम इसको भी वैसा ही चाहिए है तो प्लांट, पर पंजाब की धरती की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो इस मौसम में भी एप्पल को फल दे रही है। हाँ, ये एक्चुअली हमारा अमृतसर थोड़े से हटके है, जैसे कश्मीर वगैरह जहाँ नॉर्मली ट्रेडिशनली एप्पल ग्रो करते हैं, तो वो इसलिए इस वैरायटी में जो लो चिलिंग वैरायटी है वो यहाँ पर हो सकता है। जैसे अन्ना हुआ, डोरसेट हुआ, ये सारे वैरायटीज़ है जो लो चिलिंग वैरायटीज़ है। एंड इस टाइप का वैरायटीज़ अगर ग्रो किया जाए तो ये सक्सेस हो सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 200 चिलिंग आवर इज़ एनफ फॉर दिस प्लांट। इस प्लांट के लिए जो कन्वेंशनल होता है वो 800 चिलिंग आवर, कभी कभी 1000 चिलिंग आवर से उनको ज़रूरत पड़ता है क्योंकि अर्ली विंटर अनसेट हो जाता है वहाँ पर, जैसे कश्मीर वगैरह हुआ। यहाँ पर हमने जो विंटर है वो 200 चिलिंग आवर भी हो जाने से इसमें फ्लावर हो जाता है। बहुत अच्छे फ्लावरिंग यहाँ पर हुआ था। अब तो आप देखिए ये तो हार्वेस्टिंग का लास्ट स्टेज में है, तब भी इतने लगे हुए हैं। तो जब जून फर्स्ट वीक वगैरह था, ये लदे हुए थे एप्पल। इसमें लोग, बहुत ज़्यादा लोग आते थे देखने के लिए कि एप्पल है। सो वी आल्सो फील एनकरेज कि इसमें जैसे एप्पल्स यहाँ ग्रो कर रहा है तो फार्मर्स भी एनकरेज होंगे कि एप्पल यहाँ पर ग्रो करा सकते हैं। तो जिसमें स्मॉल लैंड होल्डर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप सर है। ये एप्पल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत लग रहा है, अंदर से भी वैसा ही है और वैसा ही जूसी है। एक एप्पल को काट के दिखाएंगे तो देखो ਤੁਸੀਂ तस्वीर ਦੇ ਵਿੱਚ कि जो है एप्पल है जी, ये बिल्कुल ऐसे भागदा है जी। ये देखिए एप्पल का, ये देखिए एप्पल में काटता हूँ, ये फ्रेश अभी हार्वेस्ट किए हुए हैं। आप देखिए कि ये देखिए जूस में उसका जूस मेरे हाथ में गिर रहा है, इतनी जूसी है। इसको आपने खाने से इसको लगेगा कि आपने कोई बहुत ही जूसी एप्पल आपने खाए हुए हैं। तो ये देखिए, आप इसको टेस्ट कीजिए। आप भी लीजिए सर। ये लीजिए। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੂਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो सेब निकला तो काफ़ी रसीला। सर ऐसी हम जो बाहर सेब खाते हैं तो उसमें इतना जूस नहीं देखने को मिलता, जहाँ होता है तो उसमें अलग टेस्ट, इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट है, उसका रीज़न क्या है? इसका एक ध्यान रखना पड़ेगा, इसको प्री मैच्योर हार्वेस्ट नहीं करना है। प्री मैच्योर हार्वेस्ट करने से ये जो ग्रीन होता है तो खटास थोड़ी सी रहता है। इसको प्रॉपर मैच्योर करने के लिए अलाउ किया जाए, और प्रॉपर मैच्योर करने से इसका टेस्ट भी बढ़ता है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें इतना जूस है, आप अगर किसी को एप्पल जूस पीने के लिए ये है तो ये बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छा जूस निकल सकता है। इसमें ऐसे भी आप देखिए कि जब हम काट रहे थे जूस मैंने निकल ही रहा था, तो बहुत अच्छा है। और कोई आने वाले टाइम में आप कुछ और भी जो ऐसी इनोवेशन है करने वाले हैं? क्योंकि एप्पल का जिस तरह से आपने बताया कि आपने 1/4 एकड़ में लगाया और काफ़ी जो इसका फ्रूट है निकला और आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, तो आगे कुछ फ्यूचर में कुछ और भी प्लानिंग है कुछ अलग करने की, जो फ्रूट पंजाब की धरती पे अक्सर नहीं देखने को मिलते, तो वो भी फ्रूट अब पंजाब की धरती में देखने को मिल सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये एक हमारे फार्मर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो यहाँ पंजाब में हो सकता है, एंड जिसमें वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, एंड उसमें हो सकता है। एक तो मैंने बहुत सारे हमारे यहाँ फार्मर्स अभी ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एवोकाडो भी लगाया हूँ, तो अभी 4-5 पौधे मैंने एवोकाडो लगाए हैं, उसको टिश्यू कल्चर पे लेके आना है। इसके अलावा आपने देखेंगे हमारे फील्ड में बनाना भी लगा हुआ है, उसका भी हम टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में बनाना ग्रो कर रहे हैं। ये जो एप्पल है इसका भी टिश्यू कल्चर हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि इसको रैपिडली प्रोपागेट करें। और कोई अगर एंटरप्रेन्योर है जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, उनके लिए टेक्नोलॉजी हम उनको दें, सो दैट वो आगे फार्मर्स तक इस चीज़ को पहुँचे। तो ये हमारा मकसद है। ब्लूबेरी का बहुत बड़ा स्कोप है, ब्लूबेरी भी हम चाह रहे हैं कि ब्लूबेरी का, अभी मैं एक मार्केट में नर्सरी में गया तो मेरे को बताया 1200 रुपया एक ब्लूबेरी प्लांट का।
तो अगर इसको टिश्यू कल्चर किया जाए, इसका बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, इसमें हो सकता है। तो इसमें इसके अलावा भी हमने वो जो आजकल बायो फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है गवर्नमेंट के लिए, वर्ल्ड वाइड बहुत ही एम्फासिस इसमें दिया जा रहा है। सो हम ऐसे स्वीट पोटैटो लेके आ रहे हैं जिसमें कि बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन बहुत हाई होगा, सो दैट उसको कल्टीवेट किया जाए और फार्मर्स तक पहुँचाए। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, जैसे विधानिया हुआ, अश्वगंधा जिसको हम बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप देखेंगे 1/4 ऑफ हर्बल ड्रग में अश्वगंधा पड़ा रहता है, वेदर वाइटलिटी के लिए हुआ, एंटी एजिंग के लिए हुआ, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसके लिए भी हम ग्रो कर रहे हैं, हम एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, अपने खुद ही ब्रीडिंग करके हमने वेराइटी डेवलप किए हुए हैं और उस वेराइटी को शॉर्टली हमने रिलीज़ करेंगे, उसका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम एक ये भी आती है कि कुछ किसान चाहते भी हैं कि वो अपना फसल को डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, पर उनके पास कोई नॉलेज नहीं है और या उनको कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती। तो अगर कोई आपके साथ संपर्क करना चाहे या आप उनको ऐसे कुछ आइडियाज़ जो दे सकते हैं जो उनके आगे फ्यूचर में या आगे कुछ प्लानिंग के लिए, अलग क्रॉप की प्लानिंग के लिए, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जितना हेल्प हो सकता है, हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, छोटी सी डिपार्टमेंट है, बट हमने जितना हमारे से हो सकता है हम उनको हेल्प करेंगे एंड उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनसे भी सीखेंगे। वो उनके भी बहुत ज़्यादा उनके भी नॉलेज होता है। मैं तो संडे जाता हूँ फार्मर्स के पास जी, घूमता हूँ उनके फील्ड में, उनसे भी मेरे को बहुत सीखने के लिए मिलता है। तो अगर वो हमारे से कोई चीज़ उनको अगर चाहिए होगा व कोई हेल्प चाहिए होगा, हम तो बहुत खुश होंगे उनको हेल्प करने के लिए, हमारा मैंडेट ही है ये चीज़। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪੱਟੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਛਿੜਕਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।